हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 16 दिसंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रहा है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है। यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ, पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ, इनके अलावा 2-3 और आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो KSH इंटरनेशनल आईपीओ, KSH इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में बात करें तो आज से आईपीओ ओपन हो रही है। यहाँ पे आपको 16 पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। 18 दिसंबर इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया, यानी कि इस आईपीओ में 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ रखी गई है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 384 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, उसी अपर प्राइस बैंड पे 39 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको में सेलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की इशू साइज 710 करोड़ की दिख रही है। मीडियम इशू साइज वाली आईपीओ यहाँ पे लगभग 420 करोड़ टोटल इशू साइज में से कंपनी के पास जाएगी और रेस्ट ऑफ 290 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए दिख रहे हैं। टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर QIB को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को और 15% शेयर आपको NIE कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। 35% शेयर जो रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली है उसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी की जो आने वाले समय में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है उनके बारे में बात करें तो 16 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है। 18 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 19 दिसंबर यहाँ पे इसी वीक 19 दिसंबर को आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन यहाँ पे इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करें 22 दिसंबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई। सेम डेट 22 दिसंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएगी और 23 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दिख जाएगी। वैसे इस कंपनी मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,976 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल NIE कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,09,664 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग NIE कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपको 10,03,392 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अभी तक जो इस आईपीओ की वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कंपनी ने यहाँ पे स्कोप छोड़ी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है। आज के डेट में पहले दिन किस तरीके से कितनी रिस्पॉन्स 5 PM तक दिखती है उसके बारे में 6 PM के बाद इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी, क्योंकि आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम आज के नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सक्राइब होगी उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में दिखेगी, तो उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो पार्क मेड टी आईपीओ। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो 12 दिसंबर इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। 920 रुपये जो कंपनी की 920 करोड़ की जो टोटल इशू साइज है उसमें से 770 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली है और 150 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। इसकी टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NIE कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। यहाँ पे पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस आईपीओ की बात करते हैं तो 15 दिसंबर कल ही आप लोगों को अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक शेयर करके अपडेट कर दिया गया था लेट नाइट तक। यदि आप लोगों को अलॉटमेंट मिल चुकी है तो आज यहाँ पे डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और आज ही की डेट में नहीं मिली है तो पैसे रिफंड भी कर दिए जाएंगे। वैसे लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहनी चाहिए इस आईपीओ के रिगार्डिंग उसके बारे में इवनिंग में या लेट नाइट तक आप लोगों को इस चैनल पर अपडेटेड वीडियो मिल जाएगी। वैसे इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें जो नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी उतनी इंटरेस्टिंग इस आईपीओ में नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए नहीं दिखा था। इसी कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो डबल डिजिट में ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले जो ओपन हुई थी वो 4 रुपये पे अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। जो इस कंपनी की कटअप प्राइस 162 रुपये, उस पर 4 रुपये एड ऑन करते हैं तो 166 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग 3% के पास ही लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 400 के आसपास आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। ऐसी ग्रे मार्केट प्रीमियम में यदि सिंगल डिजिट में परसेंटेज वाइज ग्रे मार्केट प्रीमियम रहती है तो वहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव लिस्टिंग मिले इसकी चांस थोड़ी सी कम रहती है। यदि मार्केट कंडीशन अच्छी रही तो ही जाकर आप लोगों को किस तरीके से कैसे लिस्टिंग इस आईपीओ में हो सकती है उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को नेप्रो हेल्थ केयर आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 12 दिसंबर इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिन्होंने 460 पे कटअप प्राइस पे 32 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय। इसकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। वैसे तो इस कंपनी की साइज 871 करोड़ रखी गई थी, जिसमें से 50% शेयर QIB को एलोकेट किया गया है, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NIE कैटेगरी को एलोकेट करी गई है। कंपनी समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो आज की डेट में यदि आपको अलॉटमेंट मिली है तो
डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और आज ही की डेट में नहीं मिली है तो डीमेट पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। और 17 दिसंबर को कल इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में आप लोगों को लेट नाइट तक इस चैनल पर आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच। वैसे पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ से अच्छे रिस्पांस इस आईपीओ मिली थी, लेकिन यहाँ से आप लोगों को लगभग 20 से 25 गुना तक की एक्सपेक्टेशन थी कि आईपीओ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होते हुए दिख जाए, लेकिन 14 गुना तक ही आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। इसकी डायरेक्ट इंपैक्ट इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे देखिए, लेकिन यहाँ पे इसके पॉजिटिव ग्रे मार्केट प्रीमियम पे इंपैक्ट देखिए। 37 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। जो इस कंपनी की कटअप प्राइस है 460 रुपये, उस पर 37 रुपीज़ को एड ऑन करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 497 रुपये निकल कर आ रही है। एक लॉट पे 8% के पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। लगभग 1200 के आसपास आईपीओ लिस्टिंग एंड यहाँ पे देती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे कल के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरावट आई थी, वहाँ से आप लोगों को तेजी इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में दिख रही है। यहाँ पे आप लोगों को आज आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। तो इस आईपीओ में यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा है, उसके बाद बिग एनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस है, और यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी में सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। वैसे दोपहर में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दी जाएगी कितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब किस कैटेगरी में कितने हो रही है। और इस आईपीओ में यदि आप लोग बात करें तो यहाँ पे आसवा और नेट बैंकिंग का यूज़ अप्लाई करते समय सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को जो भी कटअप टाइमिंग बैंक की तरफ से दी गई होगी उस कटअप टाइमिंग तक आपको अप्लाई करनी है। और साथ ही साथ यदि यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं यूपीआई आईडी का यूज़ कर रहे हैं तो 5 PM तक आपको मैंडेट एक्सेप्ट करना होगा, तो जाकर आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिलते हुए दिखेगी। वैसे तो इस कंपनी में जो इशू साइज है 10,602 करोड़ की, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। यहाँ पे जो टोटल इशू साइज है उसमें से 5% शेयर की यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है, और रेस्ट अब 95% में से 50% शेयर आपको क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को और 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे कंपनी में अप्लाई करते समय जो मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है उनके बारे में बात करें तो 2165 पे जो कंपनी की कटअप प्राइस है उसी कटअप प्राइस पे 6 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के यदि हम लोग देखें तो आज के डेट यहाँ पे आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है, और 17 दिसंबर अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 18 दिसंबर आपको लोगों को यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 18 दिसंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। 19 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई निश्चित 2 पे होते हुए दिख जाएगी। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी में जो नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है और इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक लॉट 12,990 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है रिटेलर्स कैटेगरी में। स्मॉल एचएनआई की बात करें 2,07,840 पे, बिग एचएनआई की बात करें 10,230 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। पहले दिन के रिस्पांस और दूसरे दिन के अच्छे रिस्पांस के कारण से इस आईपीओ में अच्छी रिस्पांस आज के डेट में मिलेगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बन रही है। उसके बारे में दोपहर में आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो 302 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। जो 2165 पे कटर प्राइस है उसमें 302 रुपये एड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस आपको 2467 रुपये निकल कर आ रही है, और एक लॉट पे लगभग 14% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 1800 के आसपास आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंचाए। फर्दर आप लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया अवॉइड कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।